हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी 98। इस वीडियो में मैं लुसेंट कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 7 करने वाला हूं, जिसमें हम देखेंगे डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड नंबर सिस्टम से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। और इस वीडियो में मैं टोटल 50 प्लस क्वेश्चंस को कवर करूंगा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी बेस्ट साबित होंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने 6 चैप्टर्स को ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, और उन्हें आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप ज़रूर जाके देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है। हमारा जो कंप्यूटर होता है डाटा स्टोर एवं गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का यूज़ करता है। तो किसका करता है? बाइनरी नंबर सिस्टम का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है। तो आपको बताना है कि स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा होगा। तो यह होगा टेराबाइट, टीबी जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, टेराबाइट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कि पद बीट किसका लघु रूप है। जो बीट है किसका शॉर्ट फॉर्म है। तो इसका राइट आंसर होगा बाइनरी डिजिट का। ठीक है, सबसे छोटा यूनिट होता है क्या? बीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन लगभग 1 बिलियन बाइट्स होते हैं। तो कौन 1 बिलियन बाइट्स के बराबर होता है, ये आपसे पूछा है। तो याद रखना गीगाबाइट, गीगाबाइट इसका राइट आंसर होगा, जो कि 1 बिलियन बाइट्स के बराबर होता है। ये भी दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इग्नोर मत कीजिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। सही कथन आपको चुनना है। तो बताइए, बाइनरी नंबर में बाइट एक सिंगल डिजिट होता है। बीट डिजिटल नंबर्स के एक समूह को रिप्रेजेंट करता है। 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को बाइट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, 8 डिजिट के जो बाइनरी नंबर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी चॉइस में कितने विकल्प होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बाइनरी चॉइस में कितने विकल्प होते हैं। तो 2 विकल्प होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाइट से कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं। एक बाइट से कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं। तो याद रखना, एक बाइट से 8 मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 मेगावाट लगभग कितने बाइट्स के बराबर होता है। तो 1 मेगाबाइट किसके समान होता है, ये आपसे पूछा है। तो याद रखना, 1 मेगाबाइट से मतलब 1 मिलियन बिट्स। 1 मेगाबाइट बराबर 1 मिलियन बिट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटी यूनिट क्या होती है। तो कंप्यूटर मेमोरी की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वह होती है बिट। इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, हाल ही में एनटीपीसी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर करना। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कितना बाइट मिलाकर 1 किलोबाइट होता है। कितना बाइट मिलाकर 1 किलोबाइट होता है। तो याद रखना, 1024 बाइट्स इक्वल टू 1 किलोबाइट होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इनमें से कौन सा यूनिट स्टोरेज मापने के उपयोग में लाया जाता है। तो कौन सा यूनिट है जो स्टोरेज मापने के लिए यूज़ किया जाता है नंबर सिस्टम में। तो टीबी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, टेराबाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बाइनरी नंबर के अंतर्गत जिस संख्या विधि पर काम किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। बाइनरी नंबर के अंतर्गत जिस संख्या विधि पर काम किया जाता है
उसे बोला जाता है बाइनरी। क्या बोला जाता है? बाइनरी। नेक्स्ट है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में निम्नलिखित में से कितने अंक होते हैं? तो अभी हमने पढ़ा है कितने होते हैं? 2, 0 और 1। याद रखना इसे। अगला सवाल देखते हैं कि बाइनरी सिस्टम के 2 अंक कौन कौन से होते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया कौन से होते हैं, 0 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अक्षरों तथा चिन्हों को बाइट में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? अक्षरों तथा चिन्हों को बाइट में स्टोर करने की विधि को हम बोलते हैं कोडिंग सिस्टम। क्या बोला जाता है? कोडिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजकल सबसे ज़्यादा यूज में आने वाला कोडिंग सिस्टम कौन सा है? इंपॉर्टेंट सवाल। तो आजकल जो सबसे ज़्यादा कोडिंग सिस्टम यूज़ होता है वह यूज़ होता है आस्की एवं एवस्टिक। आस्की एवं एवस्टिक। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 8 लगातार बीटों की सीरीज को क्या कहते हैं? 8 लगातार बीटों की सीरीज को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है बाइट, या मैं ये कहूँ कि एक बाइट बराबर होता है 8 बीट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 56 किलोबाइट प्रति सेकंड के मॉडेम का यूज़ कर 3 मेगाबाइट के फाइल की डाउनलोड होने में कितना समय लगेगा? तो कितना टाइम लगेगा बताइए? 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट, 90 मिनट? तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सी संख्या के द्विआधारी कोड में विद्युत स्पंदन का होना दर्शाता है? तो किस में दर्शाता है? 0 में। 0 यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर जो संख्या दी है, जो 8 बिट्स का समूह है, इसे क्या बोलते हैं? जो 8 बिट्स का समूह है दोस्तों, इसे क्या बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है बाइट। क्या बोला जाता है? बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है, किस में मेजर की जाती है? किसी शब्द की लंबाई तो यह मेजर की जाती है बिट्स में। किस में की जाती है? बिट्स में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विआधारी कोड के अनुसार विद्युतीय स्पंदन का होना किस संख्या को प्रदर्शित करता है? द्विआधारी कोड के अनुसार विद्युतीय स्पंदन का होना किस संख्या को प्रदर्शित करता है? तो यह प्रदर्शित करता है 1 को। किसे? 1 को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1001 जो 4 बिट्स की श्रेणी है क्या कहलाता है? तो 1001 जो 4 बिट्स की श्रेणी है उसे बोला जाता है निबल। ठीक है, या मैं ये बोलूँ कि 1 निबल इक्वल टू होता है 4 बिट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं? कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं? तो बीट में मापी जाती है किसी शब्द की लंबाई को। अगला सवाल कि कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? तो वह होती है बीट। अभी मैंने आपको बताया। ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट क्या है? तो यह एक प्रकार का सर्किट होता है। एक प्रकार का यह सर्किट होता है। क्या? लॉजिक गेट। कि मेगाबाइट में मापते हैं, तो किसे मापा जाता है मेगाबाइट में? तो याद रखना, कंप्यूटर की मेमोरी कैपेसिटी को मापते हैं किसमें? मेगाबाइट में। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 28 क्वेश्चन की तरफ कि 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है? 1 किलोबाइट
तो आपको अभी मैंने बताया कि जो 1 KB होता है वो बराबर होता है 1024 बाइट के। ठीक है, याद रखना, इसे पूछा जाता है एग्जाम में बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर की मेमोरी या स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है, तो एक बाइट पूछ रहा है कि एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है, या इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो एक बाइट इक्वल टू होता है 8 बिट। ठीक है, 8 बिट। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सत्य है, कथन पढ़िए और बताइए राइट आंसर। तो बाइट बाइनरी नंबर में एक अंकीय होता है, गलत है। बिट डिजिट नंबरों की ग्रुपिंग का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। 8 अंकीय बाइनरी नंबर को बाइट कहते हैं, तो ये फिर से हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर संक्षिप्त अक्षर केबी का सामान्य क्या अर्थ होता है। तो केबी का अर्थ होगा किलोबाइट। इजी क्वेश्चन। ठीक है, देख सकते हो कितनी एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है। जो कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन स्टोर किया जाता है, यह किया जाता है डिजिटल डेटा के रूप में। डिजिटल डेटा के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़े से छोटे के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बताना है बड़े से छोटे क्रम में। तो सबसे बड़ी यूनिट कौन सी आती होगी दोस्तों, आपको अभी मैंने बताया। ठीक है, तो टेराबाइट, फिर आएगा गीगाबाइट, फिर आएगा मेगाबाइट और फिर आएगा किलोबाइट। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो दिया है, ये सीरीज यहाँ पर सही आंसर होगा, बढ़ते से छोटे क्रम में। अगला सवाल कि निम्न में से कौन सा बाइनरी सिस्टम या बाइनरी नंबर का एग्जाम्पल है। तो आपको मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि जो बाइनरी सिस्टम होता है उसमें हम किसका यूज़ करते हैं, 0 और 1 का। तो ये संख्या जो है ये 0 और 1 के फॉर्म में ही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला सवाल, कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है इस टाइप से क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर होगा 1 किलोबाइट किसके बराबर होगा, या कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनेगा। तो 1024 किलोबाइट इक्वल टू होगा 1 मेगाबाइट। नेक्स्ट सवाल कि कंप्यूटर में एक निबल कितने बिट सूचित करता है। तो इसको भी अभी पहले क्वेश्चन में ही हमने कवर किया है। एक निबल बराबर होता है 4 बिट। ठीक है, 4 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार है। तो जिसका बेस क्या होगा, तो याद रखना इसका बेस होता है 2। ठीक है, 2। अगला सवाल, कितने मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनता है। तो याद रखना 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट होगा। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर पूछा है ASCII का फुल फॉर्म बताना है। ASCII का फुल फॉर्म बताना है, क्या होगा। तो यह होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में, तो इसे रट लेना, क्या होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बाइट 0 तथा किसके बीच किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो याद रखना 0 और 256 के बीच किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है। तो हमारा 40 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा 256 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोड कौन सा है जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट कोड के रूप में निरूपित करता है। तो कौन सा कोड होगा जो सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो याद रखना ABCDIC।
ABCDIC इसका राइट आंसर होगा, जो सबसे ज़्यादा यूज में होने वाला कोड है। अगला सवाल, कंप्यूटर की सूचना डिजिटल होती है जिसका अर्थ है कि यह किससे बनी होती है? डिजिटल का मतलब होता है कि यह बनी होती है दोस्तों किससे? तो डिजिट से। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि बाइनरी सिस्टम में किसकी शक्ति का यूज़ किया जाता है? तो बाइनरी सिस्टम में यूज़ किया जाता है दोस्तों दो का, ठीक है, दो की शक्ति का यूज़ किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा 44 नंबर क्वेश्चन है कि ASCII में कितने कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो बताइए ASCII में कितने कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं? तो याद रखना 128 कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लगभग 1000 मेगाबाइट किसके बराबर होता है? या 1000 मेगाबाइट क्या होगा? तो यह गीगाबाइट का उदाहरण होगा, ठीक है, या 1000 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट है, ये बोल सकते हैं अपन, ठीक है। बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ, कि निम्न में से रैम का दूसरा सबसे बड़ा माप कौन सा है? रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी का सबसे बड़ा माप क्या होगा? तो क्या होगा? गीगाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी नंबर 101 की वैल्यू क्या होगी? 101 की वैल्यू क्या होगी बताइए? तो क्या होगी? 5। इसका राइट आंसर होगा 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्न में से स्टोरेज का सबसे छोटा माप कौन सा है? स्टोरेज का सबसे छोटा माप कौन सा है बताइए? तो कौन सा होगा? बाइट इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि द्विचर संख्या या बाइनरी संख्या का अष्टभुज समतुल्य क्या होगा? यहाँ पर यह पूछा है कि जो बाइनरी नंबर संख्या है उसे ऑक्टेन संख्या में बदलना हो तो क्या इसका राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 514। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मेमोरी मापने की सबसे बड़ी यूनिट क्या है? तो मेमोरी को जो मापने की सबसे बड़ी यूनिट होगी वो यहाँ पर होगी टेराबाइट। कौन सी होगी? टेराबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एक टीबी लगभग निम्नलिखित में से कितना डाटा या स्थान धारित करता है? तो एक टीबी लगभग कितना डाटा स्थान धारित करता है? तो 1024 GB डाटा क्या करता है? स्टोरेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाटा या स्थान घेरने के अनुसार सबसे बड़े से छोटी श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन संयोजित है? तो टेराबाइट सबसे ये बड़ी यूनिट, फिर आएगा गीगाबाइट, फिर आएगा मेगाबाइट, फिर आएगा किलोबाइट। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, और अगर वीडियो पसंद आया हो, सभी क्वेश्चन अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो और डेली चैप्टर वाइज वीडियो आपको हमेशा की तरह मिलती रहेगी, ठीक है। और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करोगे तभी हमारा वीडियो आपको टाइम पर मिलेगा। और आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर दिए आई लिंक पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जाकर उन वीडियोस को जरूर देखेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो गया आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो यही उम्मीद करूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।